गवार कहीं की दिल छू लेने वाली कहानी। आद्या, बेटा तुम्हारी आंखें इतनी सूजी और लाल, क्या फिर कुछ कहा? पलकेश ने। महिमा जी ने अपनी बहू आराधना से कहा। नहीं मम्मी जी, ऐसा कोई बात नहीं, सब ठीक है। उन्होंने कल भी नहीं कहा। आद्या, मैंने तुमसे पहले भी कहा था और आज भी यही कहती हूँ, बेटी हो तुम मेरी, बहू कभी माना नहीं तुमको। जब से तुमको ब्याह के लाई हूँ इस घर में, एक पल के लिए भी रानों की कमी महसूस नहीं हुई। कभी लगा ही नहीं कि वो अब इस दुनिया में नहीं है। तुम मेरी रानो बनकर आई हो और मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ बेटा। जानती हूँ मम्मी जी, एक आप ही है जो मुझे समझती हैं। आराधना की आंखों के आंसू आवेग के साथ बहने लगे। मम्मी जी, मुझे ऐसा लगता है कि ये मुझे कुछ नहीं समझते। हर बार मुझे अपमानित करते हैं सिर्फ इसलिए कि मैं ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं हूँ और मुझे अंग्रेजी नहीं आती। सिर्फ इसलिए ये मुझे कहीं नहीं ले जाते अपने साथ, क्योंकि उनको मेरे साथ जाने में मिडिल क्लास वाली फीलिंग आती है। बेटा, ऐसा कुछ नहीं है। अरे तुम तो अन्नपूर्णा और लक्ष्मी बन के आई हो मेरे बेटे की ज़िंदगी में। बस उसे कदर नहीं तेरी। देखना, एक ना एक दिन उसे ज़रूर ये समझ आएगा। नहीं मम्मी जी, ये रोज़ का हो गया है। ये अक्सर कहते हैं कि गवार शब्द मेरे लिए ही बना है, कहकर आराधना रोते रोते किचन में चली गई। महिमा जी सोच में थी। उन्हें यही लग रहा था कि क्या बेटी की शादी करा के उन्होंने कुछ गलत किया। पलकेश एक वेल एजुकेटेड लड़का था, एक अच्छी कंपनी में नौकरी, लाख रुपए सैलरी, दिखने में भी अच्छा था। लेकिन आद्या भी कम गुनी नहीं थी। आद्या की मम्मी और महिमा जी बचपन के दोस्त थे और हमेशा ही वो यही कहते हैं कि पलकेश और आद्या की शादी करा देंगे। लेकिन पलकेश ने कभी शादी से इनकार नहीं किया। तो अब ये नाटक क्यों? वो तो जानता ही था कि आद्या बहुत ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं है, तो इनकार क्यों नहीं किया? और जब उन्होंने शादी की बात छेड़ी तो पलकेश ने बिना कुछ सोचे हाँ कर दिया। उन्होंने कुछ सोचा और सीधा पलकेश के कमरे में चली गई। तुमसे कुछ गलत करना है, कुछ बात करना है, क्या हम कर सकते हैं? हाँ माँ, कहो। ये सब क्या है पलकेश? तुम आद्या के साथ इतनी बुरी तरह पेश क्यों आते हो? तुम्हारी बीवी है, अर्धांगिनी है तुम्हारी। मैं हमेशा सोचती रही कि पति पत्नी के बीच दखल देना सही नहीं, लेकिन तुम तो सर पर चढ़ते जा रहे हो। अब बस पलकेश, बहुत हो गया। माँ, वो तुम्हारी पसंद थी हमेशा से, मेरी नहीं। तो फिर शादी से इनकार क्यों नहीं किया? क्या मैंने ज़बरदस्ती तुमसे शादी कराई थी? तुमसे पूछा नहीं था कि आद्या तुम्हें पसंद है या नहीं? मैं इनकार भी करता तो भी तुम उसे ही बहू बना के बनाती। मैं इसीलिए नहीं मना नहीं कर पाया, वरना तो गवार किसी चीज़ के लायक नहीं है। मैं तुम्हें बहुत समझदार समझती थी, लेकिन शायद मेरी ही परवरिश में कमी थी। तुम्हें औरत की इज्जत करना सिखा नहीं पाई। अपने पिता पे गए हो तुम बेटा, वो भी ऐसे ही थे, तुम भी वैसे ही हो। लेकिन ये मत समझना आराधना अकेली है, मैं हर पल उसके साथ हूँ। देखना, एक दिन तुम बहुत पछताओगे। कहते हुए महिमा जी आद्या के पास चली गई, उसे अपने गले लगाया। बेटा, दुनिया में ऐसी कोई चीज़ नहीं जो हम सीख नहीं सकते। मैं सिखाऊंगी तुम्हें सब कुछ, इसीलिए नहीं कि तुम्हें अंग्रेजी नहीं आती, सिर्फ इसलिए कि मेरे बेटे को ये ना लगे कि तुम्हें कुछ नहीं आता। महिमा जी हिंदी की शिक्षक थी। उन्हीं के स्कूल में एक अंग्रेजी शिक्षक थे जो आद्या के गुणों से भली भांति परिचित थे। महिमा जी ने आराधना को अंग्रेजी सिखाने के लिए उनसे रिक्वेस्ट की और उन्होंने तुरंत हाँ कह दिया। अब वो उनसे ट्यूशन पढ़ने जाने लगी थी।
पलकेश को ना तो पता था कि वो कहाँ जाती है और ना ही उसे कोई मतलब था। कुछ समय के बाद वो काफ़ी इंग्लिश अच्छी बोलने लगी। महिमा जी ने उसे हमेशा प्रेरित किया। आज वो इंग्लिश में पूरी तरह अपनी पकड़ मजबूत कर चुकी थी। कुछ समय बीत चुका था। एक दिन अचानक पलकेश की कलीग ने पलकेश को एक इंग्लिश नॉवेल दी। इंग्लिश नॉवेल पढ़ना उसे बहुत पसंद था, लेकिन उसे राइटर का नाम देखा नहीं और उसे नॉवेल को पढ़ने में व्यस्त हो गया। 4 दिन के बाद उसने वो नॉवेल कंप्लीट कर ली। उसे वो नॉवेल बहुत ही बहुत ही पसंद आई थी। एक दिन अचानक ही न्यूज़ चैनल पर आद्या को देखकर वो चौंक गया। साथ ही महिमा जी भी थी। आद्या को आज स्पेशली बुलाया गया था। उसने अंग्रेजी में एक नॉवेल लिखी थी जिसकी चर्चा आज हर जगह थी। उसकी हर नॉवेल में हर किसी का दिल जीत लिया था और आज उसी के लिए उसे सम्मान मिला था। उसे 1 लाख का चेक भी मिला और वे वही नॉवेल थी जो पलकेश ने कुछ दिन पहले ही पढ़ी थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि ये सब कब हुआ, कैसे हुआ। न्यूज़ चैनल पर जब एंकर ने आद्या से उसकी कामयाबी का राज पूछा गया तो उसने सिर्फ यही कहा कि मेरी कामयाबी का आधा श्रेय मैं अपनी माँ को देना चाहती हूँ। रिश्ते में वो मेरी सास है, लेकिन मेरी माँ से भी बढ़कर है और आधा अपने पति को। अगर वो ना होते तो मैं यहाँ ना होती। उन्होंने मुझे रास्ता दिखाया कि मैं क्या कर सकती हूँ, मुझे क्या करना चाहिए। मुझे तो बिल्कुल अंदाज़ा नहीं था कि मेरे अंदर इतनी शक्ति है। पलकेश खामोश सा बैठा था। उसने वो नॉवेल उठाई, नीचे राइटर का नाम पढ़ा तो आराधना पलकेश शर्मा लिखा था। कुछ ही देर में महिमा जी और आराधना आ चुके थे। पलकेश चुपचाप उसे देख रहा था। उसमें बात करने की हिम्मत नहीं थी। महिमा जी समझ चुकी थी कि आज उसे अपने किए गए पर पछतावा है। पलकेश भी किसी को अगर कोई भाषा या फिर किसी को कोई चीज़ अगर ज्ञान ना हो तो उसे सिखाना चाहिए। उसे इंग्लिश नहीं आती, सिर्फ इसे किसी को कम मत समझो। वो गवार क्या कर गई तुमने देख ही लिया होगा। हाँ माँ, मानता हूँ मेरी ही गलती है, लेकिन क्या वो मुझे माफ़ कर पाएगी? सारे सिकवे भूलकर मुझे फिर से प्यार कर पाएगी? हाँ बिल्कुल, वो प्यार तो बहुत करती है तुमसे, लेकिन अब तुम्हें मेहनत करनी होगी उसका दिल जीतने के लिए। पलकेश ने एक गुलाब का फूल लेकर उसे कॉन्ग्रेचुलेशन कहा। एक हल्की मुस्कान के साथ आद्या ने भी उसे थैंक यू कहा। माफ़ कर दो आद्या, ज़िंदगी में तुम्हें बहुत तकलीफ़ें दी हैं मैंने। आज उन सब के लिए माफ़ी मांगता हूँ। सिर्फ तुम्हारे किताबी ज्ञान को देखा, तुम्हारे गुणों का, तुम्हारी अच्छाइयों को कभी देख नहीं सका। आज मुझे माफ़ कर पाओगी? ये सब आपके कारण ही मुमकिन हुआ है। आप नहीं होते तो मुझे कैसे पता चलता कि मैं इतनी अच्छी राइटर बन सकती हूँ। यह चेक आपको देना चाहती हूँ क्योंकि आपके कारण ही मुझे इस मुकाम पर पहुँच पाई हूँ। नहीं, ये मैं नहीं ले सकता। मुझे बस माफ़ी चाहिए। तुमसे माफ़ करना इतना आसान नहीं होता। आज भी उन बातों को नहीं भूल पाई हूँ, जानता हूँ, लेकिन कोशिश तो कर सकती हूँ। क्या हम एक नई शुरुआत कर सकते हैं? मुझे वक्त दीजिए, जख्म अभी भी गहरे हैं, समय लगेगा उसे भरने में। मैं इंतज़ार करूँगा आद्या, हर मुमकिन कोशिश करूँगा कि तुम्हारे टूटे हुए दिल जोड़ सकूँ। आद्या नाम सुनकर उसके चेहरे पर एक मुस्कुराहट आ गई। उस गवार शब्द से उसे आज़ादी मिल चुकी थी। महिमा जी ने दोनों को एक प्यार भरी मुस्कान के साथ देखा और उनको अकेला छोड़ अपने कमरे में आराम करने चली गई। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।